हर बिहारी को लूटने वाला अधिकारी, आईएएस अधिकारी और आरजेडी का पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की है। और जो खबर हम सुनाने वाले हैं, इस खबर को सुनकर तमाम बिहारियों के चेहरे पर खुशी छा जाएगी। तमाम बिहारी खुश हो जाएंगे, क्योंकि सारे बिहारियों को इसने लूटने का काम किया था। और जिनके घर पर भी स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगा हुआ है, जो लोग भी लूट का शिकार हो रहे हैं, उन सबके चेहरे पर खुशी छा जाएगी। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव के छोटे सुपुत्र और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक पड़ी है। उनका करीबी आरजेडी का पूर्व विधायक गुलाब यादव गिरफ्तार हो चुका है। और आईएएस संजीव हंस का आखिरकार तेजस्वी यादव से कैसे जुड़ता है, और ईडी ने आखिर करोड़ों की संपत्ति कहां कहां जब्त की है, और इससे तेजस्वी यादव की कैसे गिरफ्तारी हो सकती है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, उसे सुनकर हमें पूरा यकीन है कि तमाम बिहार वासियों के चेहरे पर खुशी छा जाएगी, क्योंकि तमाम बिहार वासियों को लूटने वाला आईएएस अधिकारी और आरजेडी का पूर्व विधायक, जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा था, आखिर वह खुद अब लूट का शिकार हो गया। और उसने अवैध तरीके से जितनी संपत्ति कमाई थी, सारी संपत्ति को पर ईडी ने अब कब्जा कर लिया है, ईडी ने जब्त कर लिया है। और आपको बताते चले कि दरअसल लोगों की सबसे बड़ी समस्या इस बात की आ रही है कि स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर जो लगा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा बिल आता है, दुगुना तिगुना बिल आता है, और लोग लूट का शिकार हो चले हैं। और आपको बताते चले कि अभी जो कांग्रेस इस पर बवाल मचा रही है, आरजेडी जो बवाल मचा रही है, शायद ये लोगों को बताना भूल गए, या लोगों को जानकारी नहीं है कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगेगा। और ऊर्जा विभाग के सीएमडी प्रधान सचिव, जो कि आईएएस संजीव हंस उस समय थे, जिन्होंने इस बात का आदेश जारी किया था कि हर घर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगेगा और जबरदस्ती लगाया जाएगा, और जो लोग लगाने को तैयार नहीं होंगे, उनके घर की बिजली काट दी जाएगी। जिस अधिकारी को, ऊर्जा विभाग के अधिकारी को, बिजली कंपनियों ने करोड़ों रुपए की मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट की थी, अधिकारी ने गरीब बिहारियों से पैसे लूटकर देश और विदेश में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति खरीदी थी। अब उसकी सारी संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यकीन मानिए, जब आप वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे, तब आपके चेहरे पर खुशी छा जाएगी। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा ईडी ने विधायक गुलाब यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। और ईडी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ जांच कर रही थी। ईडी को जांच में मिले आईएएस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने की बात सामने आई थी। और ईडी को तो सबूत पहले ही मिल चुका था, और ईडी इस बात का इंतजार कर रही थी, हरी झंडी का। बताया जा रहा कि ईडी ने पर्याप्त सबूत मिल जाने के बाद संजीव हंस को उनके पटना स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ईडी ने उनके कथित पार्टनर, ध्यान दीजिए शब्दों पर, उनके कथित पार्टनर पूर्व विधायक जो कि आरजेडी के विधायक थे गुलाब यादव, उनको भी दिल्ली स्थित
एक रिसोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और पूर्व विधायक गुलाब यादव जी जो है वो रिसोर्ट में, एक महंगे रिसोर्ट में मसाज का आनंद ले रहे थे और अप्सराओं से मसाज करवा रहे थे। तभी ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जांच, बताया जा रहा कि दोनों की चिकित्सा जांच कराने के बाद ईडी उन्हें पूछताछ कर रही है और ईडी की निगाह इन दोनों पर कई वर्षों से बनी हुई थी। वहीं बताया जा रहा कि ईडी ने सितंबर महीना में आईएएस संजीव हंस के करीबियों के यहाँ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में छापेमारी की थी और छापेमारी में नगद, सोने चांदी के जेवर और इन्वेस्टमेंट के, अरबों के इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे। इससे पहले भी जुलाई महीने में और 2024 में ही संजीव हंस के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। पूर्व विधायक गुलाब यादव के भी कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी भी थे। और आप एक चीज जान लीजिए कि अक्सर लोग कहते हैं कि छापेमारी तो होती है, गिरफ्तारी तो नहीं होती, लेकिन अब ले लीजिए, अब गिरफ्तारी भी हो गई है। आईएएस साहब की भी गिरफ्तारी हो गई है, पूर्व विधायक की भी गिरफ्तारी हो गई है और इसके तार तेजस्वी यादव से कैसे जुड़ते हैं वो भी आगे आपको हम बताने वाले हैं। बताया जा रहा कि संजीव हंस ने बिहार में स्मार्ट मीटर लगाओ अभियान को लागू करने में काफी तेजी और सख्ती दिखाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजीव हंस ने अपनी कमाई से चंडीगढ़ में 95 करोड़ रुपए का, 1 अरब में मात्र 5 करोड़ रुपया कम, 95 करोड़ रुपए का एक रिसोर्ट खरीद लिया था। और बताया जा रहा कि संजीव हंस की सख्ती की वजह से ही बिहार में प्रीपेड मीटर की इतनी डिमांड बढ़ाई गई कि मीटर वालों ने मर्सिडीज कार, करोड़ों रुपए की मर्सिडीज कार गिफ्ट दी थी। आप किसी को करोड़ों रुपए की कार क्यों गिफ्ट देंगे जबकि वो सरकारी अधिकारी है? और प्राइवेट कंपनी, बिजली कंपनी ने करोड़ों रुपए की गाड़ी क्यों गिफ्ट की थी और अरबों रुपए इसको कहां से दिए और क्यों दिए? इससे आप समझ जाइए कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लूट मची हुई है, लोगों से लूटकर कंपनी का घर भर रहे थे आईएएस महोदय। सरकारी कर्मचारी प्राइवेट कंपनी का घर भर रहा था और उसमें से अपना कमीशन लेकर अपने लिए मर्सिडीज ले रहा था, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी खरीद रहा था। और बताया जा रहा कि विदेशों में भी इन्होंने काफी संपत्ति बनाई है। वहीं इस बात की भी खबर आ रही है कि दरअसल चंडीगढ़, गोवा और पुणे में संजीव के पास, आईएएस संजीव हंस के पास प्रॉपर्टी की एक चेन है। चेन का मतलब समझते हैं, साइकिल का जो चेन होता है उसमें कितना एंगल होता है, यानी कि हजारों एंगल, यानी कि इनकी हजारों संपत्ति के बारे में पता चला है, जिसकी जांच में ईडी भी चकरा गई कि एक आईएएस अधिकारी के पास अरबों खरबों की संपत्ति आखिर कहां से आ सकती है। अब तो संजीव हंस के करीबी भी मालदार निकल रहे हैं, यानी कि आईएएस महोदय के आसपास रहने वाले लोग जो इनके रिश्तेदार थे वो भी अरबपति हो गए। वहीं बताया जा रहा कि बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के करीबी विपुल बंसल, एसके खान और पुष्पराज बजाज के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की थी। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में हुई इस कार्रवाई में ईडी को करोड़ों रुपए नगद, सोने के आभूषण, 13 किलो चांदी और रियल एस्टेट निवेश से जुड़े कई दर्जन दस्तावेज मिले थे। वहीं पीएमएलए एक्ट के तहत संजीव हंस, आईएएस और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी अभियान चलाया गया था और देश के कई राज्यों में छापेमारी हुई थी। वहीं बताया जा रहा कि उनके यहाँ से 13 किलोग्राम चांदी के सिक्के और 1.5 करोड़ रुपए के 2 किलोग्राम सोने के सिक्के भी बरामद हुए थे, यानी कि इतना सामान तो घर में रखे हुए थे। अब आप समझिए कि करोड़ों रुपए का 13 किलो जो चांदी अपने घर में रखता हो, जो 2-4-5 किलो सोना घर में रखता हो, जो करोड़ों रुपए नगद घर में रखता हो, उसका बैंक बैलेंस कितना होगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं बताया जा रहा कि ईडी ने ये जो कार्रवाई की है, अब इसके तार तेजस्वी यादव से इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव उस समय तत्कालीन जो है
ऊर्जा विभाग के भी मिनिस्टर बताए जाते हैं, डिप्टी सीएम पद पर थे और इन्हीं के आदेश से स्मार्ट मीटर लगाओ अभियान चालू किया गया था, जिससे अभी पूरे बिहारवासी त्रस्त है। लेकिन तेजस्वी यादव का भुइहर पेची जरा देखिए, और भुइहर पेची शब्द का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, ये बात आपको आगे जाकर समझ आ जाएगी कि जिस व्यक्ति ने आपकी हत्या की, वही व्यक्ति आपके यहाँ पर जो है मरहम लगाने आया है। तो ये समझ लीजिए कि स्मार्ट मीटर जिसने लगवाया, जिसके आदेश से लगा, वही व्यक्ति अब इस बात के लिए पूरे राज्य भर में आंदोलन कर रहा है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि 9वीं फेल होकर भी तेजस्वी यादव 14 करोड़ बिहारियों पर क्यों राज कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो व्यक्ति 9वीं फेल है, वो व्यक्ति कितना ज़्यादा दिमाग रखता है और अपने अलावा सबको बेवकूफ़ की श्रेणी में रखता है, सबको बेवकूफ़ समझता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। वहीं गुलाब यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, और अगर गलती से गुलाब यादव ने कहीं भी अगर तेजस्वी यादव का नाम ले लिया, तो तेजस्वी यादव की भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इन सारे मुद्दों पर हमारी नज़र बनी हुई है, और जैसे इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।